गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लाइंस एंड एंगल की क्लास ले रहे थे। इसके पहले हमारी क्लास क्या थी? लाइन एंड एंगल्स की। ये क्लास कंटिन्यू चल रही थी, वो बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए मैंने उसमें सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पढ़ा और उस पे क्वेश्चन दिया। उस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं और काफी अच्छा बच्चे का रिस्पॉन्स आया। यहां तक कि क्लास 7 के लेवल का क्वेश्चन है, मेरे पास क्लास 4 का लड़का क्वेश्चन करके भेजा। और 4 का लड़का क्वेश्चन करके कौन है? फजल नाम का लड़का है। उसने क्वेश्चन को पूरा सही करके भेजा है। हाँ, एक दो मिस्टेक है, बट वो लड़का किस लेवल का है? 4th लेवल का है। किस लेवल का है? 4th लेवल। अब देखो इधर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में ये देखो, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। इन द गिवन फिगर कहने का मीनिंग ये जो फिगर दिया है, ये ए और बी क्या है? हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। एंड एंगल बी ओ सी, एंगल बी और एंगल ओ फिर सी। कहने का मीनिंग बी और सी, ये मेरा कितना है? 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 60 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ए ओ सी। ए ओ सी, ये एंगल हमको मेजर करना है। मैंने क्या बताया हूं? अगर नहीं बताया हूं तो ये भी आप ध्यान दो, क्योंकि मैं पूरी क्लास ले चुका हूं। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन अगर मैं ए से बी तक जाऊं तो टोटल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक, ये समझ में आया? अब क्वेश्चन में पहले ही कह दिया इन द फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन है ए और बी। तो ए से बी तक कितना है टोटल? 180 डिग्री। जब ये बोल दिया ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो कहने का मीनिंग ए से बी तक 180 डिग्री हो गया। ठीक, अब कह रहा है बी ओ सी, इतना दे दिया, तो इतना 60 है, तो इतना हमको स्ट्रेट लाइन में फिर पहुंच जाऊंगा ना। मैं बी से स्टार्ट किया, सी, फिर सी से ए। तो कहने का मीनिंग अगर ये मुझे ये निकल जाए, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 180 आना चाहिए। बात समझ में आया? अब अगर मैं मान लूं x, लेट एंगल ए ओ सी x, नहीं तो मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमको ये फाइंड करना है, ठीक, मत मानो आप। अब आप क्या करो, यहां लिख सकते हो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन। अब सर ये स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा? ए ओ सी, सी ओ बी, यहां से यहां तक पहुंच गया तो भाई स्ट्रेट लाइन तो मुझे मिल गई ना, टोटल 1। अब मुझे ये गिवन है, ये गिवन करना है, ऐसे कर लो आप। ये कितना है सर? 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं बार बार बताता हूं, जो मुझे निकालना है, जो मुझे फाइंड करना है, उसको इक्वल के पहले रखो। मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है, इसको इक्वल के पहले रख दो। ठीक, 180 डिग्री 60 नंबर है, उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, अब फिर क्या हो गया? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कितना? 120 डिग्री। ये आपका आ गया, क्या आ गया? एंगल ए ओ सी, ये कितना हो गया? 120 डिग्री। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, हमारा 180 डिग्री आ गया। बात समझ में आया? क्लियर? देखो बेटा, जो क्वेश्चन हमने किया वो समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड। अब मैं आगे देखता हूं, क्वेश्चन देता हूं कुछ। जहां पर 60 था, यहां पे क्या था? क्वेश्चन में 60 था, मैंने इसको इरेज करके सिर्फ क्या कर दिया? 50 कर दिया। और जो फिगर में जहां 60 बना था वो मुझे क्या हो गया? 50। क्यों? बी ओ सी, बी ओ सी मेरा कितना हो गया? 50। आप ये क्वेश्चन को करना, फाइंड करना। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, आप लिखना सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखना लेट, या फिर डायरेक्ट कुछ मत लिखो, आप लिखो एंगल ए ओ सी हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहां पर लिख देना एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना हो गया, बिकॉज क्योंकि
क्या है? स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं ये दोनों एंगल को ऐड करूंगा मैं स्ट्रेट लाइन पा जाऊंगा। बात समझ में आया? ये है। अब हमको BOC पता है, यहां की जगह आप क्या रख देना 50, फिर AOC निकाल लेना। जैसे मैं 60 रखा था वैसे आप 50 पुट करके निकाल लेना। फिर मैं इसका दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक आपका हो गया 4th नंबर मान लो। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको होमवर्क दे रहा हूं 5 नंबर। इसमें मैं यहां क्या कर दे रहा हूं? कुछ नहीं कर दे रहा हूं, मैं इस तरफ का नंबर, ठीक, यहां पे मैं दे दिया हूं 75 और आपका सेकंड वाले क्वेश्चन में BOC क्या हो गया? 75। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें फिर आप AOC फाइंड करना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देखो, मैं इतना इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, पूरा आप समझो थोड़ा, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल AOC is equal to 125 degree, find the angle BOC। यहां पे क्या फाइंड करना है आपको? BOC। आपको ये साइड दे दिया है AOC, ये आपका A है, AOC आपको दे दिया, ये वाला साइड आपको दे दिया है कितना? 125 डिग्री। आपको ये वाला एरिया निकालना है। सेम कंडीशन, AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज स्ट्रेट लाइन। अब आपको AOC दे दिया, आप AOC की जगह मान रख देना, BOC निकाल लेना, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आपको करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। समझ में आया बेटा? ओके, क्लियर? नंबर नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन and the ray OC stand on it, ठीक। if angle AOC 2x minus 10 and BOC 3x plus 20, find the value of x। हमको x भी फाइंड करना है। फिर फाइंड द एंगल AOC और एंगल BOC। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर हो रहा है? अब देखो आपको वही काम करना है क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिया है, तो आप दोनों एंगल को सम करके 180 डिग्री लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। मैंने क्या राइट किया? एंगल AOC, एंगल AOC कहने का मीनिंग ये एंगल, फिर प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी पहले के भी क्वेश्चन में हम यही कर रहे थे, फिर हम यही कर रहे। उसमें क्या था? x से हमारा फ्रेंडशिप नहीं था, यहां थोड़ा x नाम की मटेरियल भी आ चुका है। अब देखो आपको क्या करना है, जो आपको नॉलेज है वो रख दो। AOC क्या है? सर 2x माइनस 10 है। क्या है? सर 2x माइनस 10 और प्लस BOC क्या है? सर हमारा है 3x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये समझ में आया आपको? ये क्लियर हो गया भाई? मुझे AOC हमारा ये था, BOC हमारा ये था, मैंने दोनों रख दिया। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको ये ब्रैकेट ओपन करने नहीं आता तो मैं पीछे की क्लास में ये चीज बता चुका हूं, कैसे होगा, क्या होगा, ये आप वहां जाके देख लो। अब आपको ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इन दोनों को एक साथ कर लो। सर प्लस ये भी है प्लस ये भी है, ऐड हो जाएगा, प्लस 5x इज इक्वल टू 180। जितने भी नंबर है सबको उधर भेज दो, माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा माइनस हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 10 190, ठीक, माइनस 20 170, ये आपका इतना आएगा। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं
पीछे की क्लास में बता चुका हूं। बेटा देखो मैंने एक एक लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन कैसे ब्रेक होगा, कैसे रखा जाएगा, कैसे किया जाएगा, मैं उसको ब्रेक कर करके आप लोग को समझाया हूं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा उसके बारे में आप पिछली क्लास में जाइए, बहुत अच्छे से, बहुत डीप से पढ़ाया गया है। अब आप देखो यहां फिर मैं बता दूं, x के साथ 5 है, x के बगल 5 है, अगर बगल है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो नीचे जाएगा, यहां हो जाएगा x इक्वल 170/5। इसको डिवाइड करो, अब ये डिवाइड करने नहीं आ रहा है, इसको भी मैं बताया हूं। डिवाइड करो क्या आएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 34 डिग्री। ये आपका x का मान आ गया, किसका मान आ गया, x का मान आ गया। ठीक, अब सर मुझे ये एंगल निकालना है और ये एंगल भी निकालना है। भाई बोला है ना AO, अगर मुझे यहीं तक दिया होता मेरा काम हो गया था, लेकिन मुझे आगे भी दिया है ना AOC और BOC। आप इसमें x का मान रख दो, यहां पे देखो 2x माइनस 10, x इज इक्वल टू क्या है सर, 34 आया है, रख दो 2 इंटू 34 माइनस 10, मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जाए 2 3 जा 6 माइनस 10 क्या आएगा 58। ये आपका एंगल क्या आ गया, ये आपका एंगल क्या आ गया 58। अब आप सर ये एंगल भी निकालो, देखो ये एंगल आप निकालने का दो तरीका हो गया, ये मेरा 58 है, टोटल मेरा 180 है, 58 में 180 में 58 निकाल दो तो आपका एंगल निकल आएगा। लेकिन कह दो नहीं सर मैं इसी से निकालूंगा, मुझे x पता है, तो यहीं पे फिर देखो आप। अब आप क्या करो, ये वाला मान रखो 3x प्लस 20, x की जगह सर वही 34 जो हमारा निकला है, 3 मल्टीप्लाई 34 प्लस 20, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 9 1 10 प्लस सर 20 कितना आएगा 122। ये हमारा x का मान, इसका मान आ गया, ये वाले एंगल का 122। अब इन दोनों को ऐड करो तो सर 180 हमारा आएगा। ठीक, समझ में आया? ओके बेटा, देखो बेटा अब क्वेश्चन हो चुका। क्वेश्चन मेन चीज देखो, आप लोग ना बेटा क्वेश्चन बनाना सीखो। जब एक क्वेश्चन करो ना, उस क्वेश्चन को देख के अगला क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन उस पर बनाना सीखो। क्वेश्चन बनता कैसे है देखो, अभी मैंने ये क्वेश्चन किया था, फिर मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, AOC मेरा क्या हो गया 4x प्लस 10। अब आप यहां राइट कर दो, AOC मेरा क्या हो गया सर 4x प्लस 10, ये हो गया। सर BOC क्या हो गया, BOC 2x माइनस 10। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको ऐसे ही ये लाइन ऐसे ही लिखना है, इस लाइन के बाद AOC क्या है सर ये है, BOC क्या है सर ये है, इन दोनों को रख के इक्वल 180 रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले x निकाल लेना, जब x निकल जाएगा तो एक बार इसमें x का मान रखना, एक बार इसमें रखना। अगर x का मान रखना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करना, ठीक है, उस पे भी हम क्लास लेंगे और आगे चल के आपको क्लास मिल भी जाएगा, बन भी जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो, क्योंकि मैं बेसिक जो मैथ लेके चल रहा हूं एकदम शुरू से, अभी यहां पहुंचा नहीं हूं। ठीक है, ये समझ में आया। अब आपको इसी पे दूसरा क्वेश्चन बनाना है। क्या करना है, यहां पे कुछ भी, अब आप कुछ भी बोल दो, क्या रख दो बताओ, जो आप बोलो, आप बोलो क्या रखा जाए। सर यहां पे मैं रख दे रहा हूं 3x प्लस 20। ओके, कोई बात नहीं सर मैं 30 रखूंगा, कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और यहां पे आप क्या रखो, कुछ भी 2x माइनस 40, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी रखो, आप कुछ भी रखो, यानी कुछ भी। ठीक है, वो आपका मान निकलेगा ही निकलेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? चलो इतना बड़ा नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं, 5 रखना। अब ठीक है, अब ये आप यहां AOC की जगह क्या रख दोगे सर, AOC मेरा क्या आ गया 3x प्लस 20।
और सर 2x हमारा क्या हो गया, BOC 2x माइनस 5। दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब आपको तीसरा क्वेश्चन खुद बनाना है। आप यहां कुछ एज्यूम कर लेना, यहां कुछ मान लेना, यहां भी वो चेंज हो जाएगा, यहां भी वो चेंज हो जाएगा, जो यहां होगा वो यहां पे हो जाएगा, जो यहां होगा वो यहां पे हो जाएगा। फिर आप इस पे भी 3, अगले वाले पे 3, इस पे 3, 2 क्वेश्चन मैंने समझाया, दोनों पे 3 क्वेश्चन आपको करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे ना तो आपको मैथ ना पढ़ना नहीं पढ़ाना आ जाएगा। और जिस दिन आपने किसी को मैथ पढ़ा दिया उस दिन आपके माइंड से ना मैथ निकलना बंद हो जाएगा। अभी आप लोग पढ़ते होंगे मैथ, जो क्या होता है निकल जाता है, सर भूल जाते हैं। तो भूलते कब तक हो, जब तक वो चीज आप किसी को पढ़ा ना दो। अगर आप ये क्लास देख लिए, ये समझ में आ गया, तो आप इसी क्लास के द्वारा, क्लास के थ्रू आप किसी और को समझा दो। आपका बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, किसी को भी, आइए भैया बैठिए, हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जब आप उसके सामने कर लोगे, उसको बता दोगे, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर आप पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन करो, करके भेजो, और इस क्वेश्चन को किसी को पढ़ाओ, किसी को बताओ, किसी को समझाओ। ओके गाइस, समझ में आया?